सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं अब तक की खास खबरें। नक्कीघाट क्षेत्र में जर्जर मकान का छज्जा गिरा, आधा दर्जन के करीब लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अस्सी घाट पर आयोजित हुआ योगाभ्यास का कार्यक्रम, शामिल हुए एनएसएस के कैडेट्स। अग्निपथ के खिलाफ भारत बंद का वाराणसी में रहा आंशिक असर, जिला प्रशासन रहा पूरी तरह मुस्तैद। और बीएचयू भारत कला भवन में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी लगी, थाई टेक्सटाइल पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी। और अब समाचार विस्तार से। भारत बंद का बनारस में आंशिक असर रहा। भारत बंद को देखते हुए रोडवेज ने अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी बसों को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पार्क किया। भारत बंद का आंशिक असर वाराणसी में देखने को मिला। हालांकि कोई अनहोनी न हो जाए, इसके डर से लोगों में कुछ भय का माहौल दिखाई पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह मुस्तैद दिखाई पड़ी। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही पीएसी के जवानों व जिला प्रशासन की पुलिस ने लगातार फ्लैग मार्च कर क्षेत्र में अमन शांति और चैन व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूरी तरह पाबंदी दिखी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम दिखाई पड़े। रेलवे के द्वारा रेल से पूरी तरह परिचालन कर यात्रियों को सुविधा दी गई। कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो प्रभावित हुई है। अभी जो चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है और एहतियातन रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेन कैंसिल की हैं। वो लगभग 6 ट्रेन हैं जो कि वाराणसी से शुरू और ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। उनकी संख्या 6 के आसपास है और बाकी जो भी ट्रेन चल रही है वो सुचारू, आप जैसे देख सकते हैं स्टेशन पे भी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों का आना जाना सतत चालू है। दूसरी बात आपने जो बोला कि कितने लोगों को हम लोगों ने कैसे साउथ इंडिया में भेजा है, तो पिछले 4-5 दिन से ये कवायद चालू है। जिनको भी साउथ इंडिया जाना था, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, जैसे परसों हम लोगों ने मैसूर की ट्रेन में भेजा है, उसके एक दिन पहले हम लोगों ने मथुरा लखनऊ के लिए लोगों को भेजा, कल हम लोगों ने हुबली के लिए भेजा। आज एक स्पेशल ट्रेन चल रही है रेलवे प्रशासन की ओर से, जो बनारस रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है रात के 20 बजे और चेन्नई हो जाएगी और वारंगल होते हुए जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्था है जो लगातार हम लोग अनाउंसमेंट और प्रसारित कर रहे हैं। भारत बंद को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने पिछली बार युवाओं द्वारा हंगामा करने से लाखों का नुकसान देखते हुए रोडवेज ने सभी बसों को संपूर्ण विश्वविद्यालय में रखा, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश रेल परिवहन वाराणसी क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी के तिवारी ने बताया कि आज भारत बंद आह्वान को देखते हुए बसों को डिपो से हटा दिया गया है। दोपहर बाद जैसी स्थिति होगी उसके बाद बसों का संचालन किया जाएगा। प्रशासन द्वारा दिन में 1 बजे तक संचालन बंद रखने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी बसें स्टेशन से सब हटा ली। स्टेशन को खाली करने के निर्देश हैं। नगर बस खड़ी कराने के लिए हम लोगों ने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का कैंपस लिया हुआ है, जिसमें हमने अपनी नगर बसें खड़ी कर रखी हैं। बाकी हमारे ग्रामीण बसें यहाँ स्टेशन नहीं और साथ में सब खड़ी हैं। अब तक कितनी गाड़ियों का अभी तक संचालन कर रहा है? अब लगभग इस समय तक तो हमारे डिपो से और बाहर से करीब 200 बसों या 250 बसों का डिपार्चर हो जाना चाहिए। जो यात्री भी वर्तमान में परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था हमको तभी करना है जब हमको प्रशासन इजाज़त देगा। जयपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। जयपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पुराने मकान का जर्जर छज्जा गिरने से हुए हादसे में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। इस दौरान हादसे की जद में उस तरफ से गुजर रही एक कार भी छज्जे के मलबे की चपेट में आने से उसमें बैठे 4 अन्य लोग घायल हो गए। इस दौरान बाहर खड़े होकर काम कर रहे कुछ मजदूर भी इसकी चपेट में आ गए। आसपास के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने सभी घायलों को भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार छज्जे का भारी भरकम मलबा जब वहां से गुजर रही कार पर गिरा तो जोरदार आवाज आई। लोग आवाज़ सुनकर तेजी से हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो देखा कि कार का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कार भी आधे हिस्से तक पलटी हुई है। कार का काफ़ी भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की वजह से कार में फंसे लोग भी मौके पर चीख पुकार मचाने लगे।
इस दौरान हादसे की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से घायलों को कार से बाहर निकालकर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार नदेवा ग्राम सिंधौरा निवासी आलोक कुमार 36 वर्ष, उनकी पत्नी 30 वर्षीय सोनी देवी, 32 वर्षीय भाई दीपक सहित राकेश कुमार और इंद्रजीत यह लोग कैंसर हॉस्पिटल लहरतारा जा रहे थे। इस दौरान नक्की घाट निवासी प्रदीप सोनकर और संतोष सोनकर के मकान का छज्जा अचानक रोड से जा रहे कार पर आ गिरा, जिसमें कार चालक समेत सभी लोग दब गए। उनकी चीख पुकार सुन आसपास के लोग दौड़कर आए। किसी प्रकार कार में दबे लोगों को बाहर निकालकर मंडली अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंचे जैतपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि जांच की जा रही है कि आखिर निर्माण के दौरान छज्जा गिरा या अपने से। नक्की घाट पे एक मकान गिर गया है। यहाँ के जानकारी हुई कि जो मकान है वो जर्जर था, पुराना मकान था, जो कल बारिश में शायद क्षतिग्रस्त हो गया होगा। उसी की वजह से आज खुद ब खुद वैसे गिर गया, जिसकी दीवार के नीचे एक कार आ गई, उसमें एक महिला इंजर्ड हो गई। उसके अलावा 2 लोग बाइक पे थे, उनको भी इंजरी कुछ हुई है। तो कुल मिला के टोटल 4 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। और एक उनके अलावा लोकल लड़का है जो पैदल था किसान, वो भी इंजर्ड हुआ है। तो सभी लोगों को हॉस्पिटल से इलाज कराया जा रहा है। बाकी यहाँ से अभी जेसीबी मंगाकर मलबा हटाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आईसीसीआर और रॉयल थाई एम्बेसी द्वारा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं 3 दिवसीय थाई टेक्सटाइल का आयोजन किया गया। सोमवार को भारत कला भवन के संगोष्ठी कक्ष में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर और रॉयल थाई एम्बेसी के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं थाई टेक्सटाइल पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारत और थाईलैंड के कूटनीतिक संबंधों के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर इस कार्यक्रम का भारत में आयोजन किया गया है, जिसके 2 केंद्र हैं वाराणसी एवं कलकत्ता। वाराणसी में इसके आयोजन का उद्देश्य दोनों देशों में बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण वस्त्रों के बीच की समानता को देखते हुए किया गया है। इसके उपरांत यह प्रदर्शनी भारत के प्रमुख शहर कोलकाता में 2 दिन प्रदर्शित होने के उपरांत वापस थाईलैंड लौट जाएगी। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ थाई राजदूत पेटराट हांगतोंग एवं चिन्मय नायक उप महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में थाईलैंड से आए 3 विद्वानों अनुचा थिराकानुंत, उथिग्राई सिरिफोन और विशारा विश आकारा शांतिशुक एवं भारत कला भवन के उप निदेशक डॉक्टर जसविंदर कौर ने भारतीय और थाई टेक्सटाइल पर आधारित विस्तृत व्याख्यान दिया। इस अवसर पर प्रबंध शास्त्र संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुजीत कुमार दुबे, दृष्टकला संकायक से प्रोफेसर अंजन चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, भारत कला भवन के सहायक संग्रहाध्यक्ष विनोद कुमार, डॉक्टर प्रियंका चंद्रा एवं आर्टिस्ट राधा कृष्ण गणेशन के साथ भारत कला भवन के अन्य कर्मचारीगण एवं भारी मात्रा में छात्र छात्राएं भी मौजूद थी। इस प्रदर्शनी का संचालन अंतरा बोरा सार्वजनिक मामलों की सहायक थाई दूतावास एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। इस साल हम भारत की आज़ादी का 75वां सालगिरह हम मना रहे हैं और ये साल भारत और थाईलैंड के बीच में राजनीतिक संबंध के भी 75 साल हो चुके हैं। तो इन दोनों विषयों के अवसर पर ये एक सेमिनार और एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसके द्वारा हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पे हम छानबीन कर रहे हैं कि भारत और थाईलैंड के बीच में जो कपड़ों का जो हमारी संस्कृति है, जो कपड़ों के बीच पुराने ज़माने से चली आ रही जो हमारी समानताएं हैं, वो आज की जनता, आज के लोग इसके बारे में जाने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा वृहद योग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में एक वृहद योग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन 80 घाट, गंगा महल घाट और रीवा घाट पर आयोजित किया गया। योगाभ्यास का शुभारंभ सुबह बनारस के रत्नेश्वर मां ने किया। इस अवसर पर योगाचार्य योगी राज विजय प्रकाश मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार स्वयंसेवकों को योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर छात्र स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र के नेतृत्व में प्रतिदिन योगाभ्यास करने और योग से जुड़ने के लिए अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया। योगाभ्यास के उपरांत स्वयंसेवकों द्वारा 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक योग जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया।
पदयात्रा के माध्यम से स्वयंसेवकों ने विविध घाटों पर उपस्थित जन समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने और योग को अपने जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। इसके उपरांत स्वयंसेवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को योगाभ्यास के लिए प्रेरित किया। हमारे स्वयंसेवकों ने घाट पर पदयात्रा भी की, लोगों को आमंत्रित करते हुए कि आप कल हमारे इसमें आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आइए और योग करिए। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हर महीने के 21 तारीख को, जैसे 21 जून को हम लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग 21 जुलाई, 21 अगस्त ऐसा करके पूरे वर्ष भर योगा करेंगे। और ऐसे प्रतिभागी, ऐसे स्वयंसेवक जो पूरे वर्ष भर योगा करेंगे, उन्हें 21 जून 2023 को जब योगा अभ्यास होगा, योग का कार्यक्रम होगा, उसमें हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी सूर धरोहर, सारंगी गुरुकुल और रूपवाणी के संयुक्त प्रयास से कबीर चौराहे स्थित सारंगी गुरुकुल में 7 दिवसीय संगीत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बेशक राग दरबारी ख्याल गायन का हिस्सा है, लेकिन इसे गाने के लिए ध्रुपद की शिक्षा जरूरी है। बनारस घराने की यह खूबी है कि यहाँ गायन सीखने वालों को पहले ध्रुपद की भी शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि बनारस घराने के कंठ साधक दरबारी सहित कई गंभीर रागों का गायन दूसरे घराने के कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक सधी तरीके से करते हैं। यह बातें पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र ने कही। वह रविवार को कबीर चौराहे स्थित आवास पर गायन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। पद्मभूषण पंडित राजन मिश्र की याद में आयोजित 7 दिनी कार्यशाला के प्रथम सत्र में पंडित साजन मिश्र ने बताया कि मियाँ मल्हार, बिहाग, छायानट, जयजयवंती, भैरवी, भैरव आदि कई प्राचीन और गंभीर राग इसी श्रेणी में आते हैं। इन रागों को साधने के लिए ध्रुपद की साधना जरूरी है।
काशी सुर धरोहर, सारंगी गुरुकुल और रूपवाणी के संयुक्त प्रयास से आयोजित कार्यशाला में 30 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें से आशीष मिश्र, अर्चना मास्कर, अनंग गुप्ता आदि भी हैं। पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्र, पंडित धर्मनाथ मिश्र, पंडित पूरन महाराज, गुरु रतन वशिष्ठ ने पंडित राजन मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण किया। संचालन व्योमेश शुक्ला ने किया। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी शाखा का सत्र 2022 से 2024 के लिए पदाधिकारियों का 33वां दायित्व ग्रहण समारोह मारवाड़ी युवक संघ में संपन्न हुआ। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी शाखा सत्र 2022 से 2024 के लिए सभी पदाधिकारियों का 33वां दायित्व ग्रहण समारोह रविवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ भवन में संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि बैजनाथ भालोटिया, विशिष्ट अतिथि श्याम मंदिर के संस्थापक जयप्रकाश गाडोदिया, गरिमामय उपस्थिति प्रांतीय अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच अनुराग चांदवासिया, अनिल जाजोदिया, प्रमोद बजाज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सृष्टि जालान, एंजल अग्रवाल ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात पूर्व अध्यक्ष मनोज जालान ने अपने विचार व्यक्त किए और संस्था के कार्यों के विषय में बताया। समारोह में आए प्रांतीय उपाध्यक्ष स्मिता लोहिया, यशा मोदी, सुरेश तुलसियान, प्रमोद बजाज, दीपक बजाज, श्री नारायण खेमका, अनूप सर्राफ, राजेश तुलसियान, सुशील गाडोदिया, विजय मोदी, मंटू जालान, नवीन जालान, आयुषी अग्रवाल सहित सभी अतिथियों का स्वागत महेश चौधरी, सोनू चिरानिया, पंकज तोदी, अमित अग्रवाल, विजय खेमका, मयंक झुंझुनवाला, अविनाश झुंझुनवाला, पंकज जयपुरिया, रुपेश सोथोलिया ने माल्यार्पण व अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह देकर किया। तत्पश्चात अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच प्रांतीय अध्यक्ष अनुराग चांदवासिया ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेश जोगाई को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। अंत में धन्यवाद कृष्ण कुमार काबरा ने दिया। मारवाड़ी युवा मंच एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, संस्था है, एक परिवार है। उसका 33वां दायित्व समारोह है। इसमें जो हमारे नए निर्वाचित अध्यक्ष श्री उमेश जी जोगाई को अध्यक्ष व आलोक बोरा को मंत्री, श्री अशोक जी कानोड़िया सीए को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उनकी पूरी टीम का आज शपथ ग्रहण समारोह मारवाड़ी युवक संघ लक्सा वाराणसी में किया गया। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था
जनता हिताय समिति द्वारा SDSS इंटर कॉलेज में योग दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सोमवार को जनता हिताय समिति सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था वाराणसी महिला मंडल महानगर द्वारा सूरजकुंड स्थित SBSS इंटर कॉलेज प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर संगोष्ठी आयोजित की गई। सामंजस्य एवं शांति के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक विषयक संगोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पार्पण व दीप प्रज्वलन करके अतिथियों द्वारा किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, सीनियर मेडिकल अफसर ART सेंटर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग न सिर्फ तनाव और परेशानियों से राहत दिलाता है बल्कि पूरे दिन स्फूर्तिवान भी रखता है। इस वजह से हर व्यक्ति को अपने दिनचर्या की जिंदगी में इसे थोड़ी देर जगह देना बहुत जरूरी है। इसकी सहायता से अनगिनत परेशानियों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगी प्रकाश नाथ योगेश्वर ने किया। संगोष्ठी का संचालन झरना मुखर्जी वरिष्ठ साहित्यकार एवं डॉक्टर नसीमा निशा वरिष्ठ साहित्यकार ने किया व आगंतुकों का स्वागत कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर एकता गुप्ता ने किया। सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने दिया। जनता हिताय समिति का योग प्रशिक्षण और संगोष्ठी है, तो योग दिवस है 21 जून को, उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग इसका किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? इसमें मेनली हम लोग योग पे फोकस कर रहे हैं। शहर के तमाम लोगों को हमारे यहाँ आए हैं, हम लोग योग पे कर रहे हैं। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का यह संस्करण समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।